दिया। बड़े बड़े नारे लग रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए तो फिर राम में क्या जाना चाहिए ना भैया। जनता में क्यों जा रहे हैं, जनता से क्यों मदद मांग रहे हैं, तो राम से ही मदद मांग लेना चाहिए। कराते हैं बिहार में जातिगणना हो गई। बिहार में तेजस्वी और नीतीश मिल करके 16 महीना में 8 लाख नौकरियां दिए। और यहाँ जोगी बाबा जो है 7 साल में 7 भी नौकरी नहीं दे पाए हैं। साथियों नमस्कार, मैं विशाल मौर्य, आप देख रहे हैं गोल्डन बर्ड भारत। हम अभी उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की शहीदी धरती पर मौजूद हो चुके हैं, आरटीआई मैदान में, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का रैली है। यहां पे तमाम युवाओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और इनसे हम जानते हैं कि किस तरह का इस बार बदलाव होने जा रहा है। क्या नाम है? आई एम रमेश चंद्र सोनकर, पूर्व विधायक प्रत्याशी विधानसभा सादात सैदपुर गाजीपुर। क्या लग रहा है इस बार विधायक जी, किस तरह युवा अपना प्रतिनिधित्व किसको देने जा रही है? युवा अपना प्रतिनिधित्व जो है इंडिया गठबंधन को देने जा रही है, इसलिए कि युवा बहुत परेशान हैं, बेरोजगार हैं। युवा परेशान हैं, बेरोजगार हैं, महिलाएं भी परेशान हैं। बीजेपी सरकार जितने वादा किया सब वादा में फेल है। उसके पास चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। छठा चरण का चुनाव हो चुका है। राजनाथ जी कह रहे हैं कि हम 300 के पार हो चुके हैं। बोलने के लिए बीजेपी का नेता हो चाहे बहुजन का नेता हो, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो हुजूम हर जगह ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, उसमें सभी लोग देख रहे हैं किसके पार्टी में, किसके सभा में ज़्यादा भीड़ हो रही है। और हर घर में 1 नौकरी देने का वादा किए, उसमें भी फेल हो गए। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए बोले, उसमें भी फेल हो गए। महिलाओं खाता में 15 लाख भेजने के लिए कहे, इतना खाता खुलवाए कि बैंक की मशीनें हैंग कर गई। युवाओं से 5 बरस और मांग रहे हैं देश की दशा बदलने के लिए। वो खुद 10 साल पीछे कर दिए युवाओं को, तिहाई उनका ले लिए। अभी उनके जगह पर अग्नि भर्ती पैदा किए हैं 4 साल का। 4 साल में 1.5 साल का ट्रेनिंग है, बचा 2.5 साल। 2.5 साल में एक बार जाएगा आदमी नौकरी ड्यूटी पर, एक बार घर आएगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर झोला झमटी सपेट के लेकर चला आएगा। योगी जी कह रहे हैं कि रामद्रोहियों और राम भक्तों के बीच बस लड़ाई रह गई है। कौन रामद्रोही है और कौन राम भक्त? के राम तो सबके हैं। प्राण प्रतिष्ठा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और प्राण प्रतिष्ठा शंकराचार्य को करना था, तो उनको नहीं बुला करके अपने स्वयं शंकराचार्य बन गए। तो शंकराचार्य, आप प्रधानमंत्री तो शंकराचार्य थोड़ी बन सकते। किस सिस्टम से आपने प्राण प्रतिष्ठा किया? ये जो प्राण प्रतिष्ठा किया, बड़ी बड़ी मूर्तियां हटा करके एक 5 किलो की मूर्ति उठा के आपने बैठा दिया। बड़े बड़े नारे लग रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। जो राम को लाए तो फिर राम में क्या जाना चाहिए ना भैया। जनता में क्यों जा रहे हैं, जनता से क्यों मदद मांग रहे हैं, तो राम से ही मदद मांग लेना चाहिए। और ये ओम प्रकाश राजभर जी है, वो कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद कोई समाजवादी नजर नहीं आएगा, समाजवादी होगा, सब सैफई चले जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर देखिए बड़बोले आदमी है, उनका कोई गारंटी नहीं है कब किसके खिलाफ बोलेंगे। अभी 22 में समाजवादी पार्टी में रहे, इन्होंने मोदी जी के खिलाफ बोलते थे। जब ये भग कर गए बीजेपी में, तो अब अखिलेश जी के खिलाफ बोल रहे हैं। का कोई मतलब नहीं है, ये किसको क्या बोलेंगे कोई गारंटी इनकी नहीं है। अभी ये बीजेपी में भग कर गए हैं, फिर भी इनकी गारंटी नहीं है कि वहाँ टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। अच्छा, हाँ, कोई गारंटी नहीं है। मंत्री पद छोड़ के भग आ जाए, ऐसा है ना, ऐसा सिस्टम है। चुनाव 4 जून के बाद देखिएगा। 5-5 मंत्रालय का मंत्री बन गए, अब क्यों भागे? बने हैं ना भैया, बने हैं तो कितना पापड़ बेले, और किस तरह इनको पद दिया गया। जितना इनका इंसल्ट हुआ, इनको तो पद लेना ही नहीं चाहिए। आज जो जाति गणना की बात कर रहे थे, पदे के लिए सब परेशान है, आप कह रहे हैं कि पद लेना ही नहीं चाहिए। जिस बात पर ये वक्तव्य जो दे रहे थे कि मुझे जाति गणना कराना है, तो आज आप गए हो तो क्यों नहीं जाति गणना कराते हो? बिहार में जाति गणना हो गई। बिहार में तेजस्वी और नीतीश मिल करके 16 महीना में 8 लाख नौकरियां दिए। और यहाँ जोगी बाबा जो है 7 साल में 7 भी नौकरी नहीं दे पाए हैं। और मोदी जी जो है हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए। 10 साल से राजपाट चला रहे हैं। 10 साल में हम लोगों का 20 लाख नौकरी हुआ, करोड़ नौकरी हुआ, लेकिन 20 करोड़ में आज तक 50 लाख का 20 लाख नहीं दे पाए हैं। अच्छा, 20,000 भी नहीं दे पाए हैं। क्या करेंगे?
ये तो सब नारा दे रहे हैं कि हम घर घर नल जल योजना पे जाते हैं, आरओ वाटर दे रहे हैं, फ्री स्वास्थ्य का व्यवस्था कर दिया, हर घर को अरे 5 लाख का बीमा कार्ड बनवा दिए। देखिए हमारी बात, अभी जो समाजवादी पार्टी में आवास आता था उसका किसान को मिलता था 5 लाख रुपया, जिसको लोहिया आवास कहा जाता था। इन्होंने 1.5 लाख रुपया आवास को दे रहा। बताओ कि गरीब आदमी 1.5 लाख में क्या बनवाएगा। और वो भी 30,000 रुपया इनके कर्मचारी लोग काट ले रहे हैं कमीशन। अच्छा, 1,20,000 में वो आदमी कौन सा बनवा देगा, क्या बनवाएगा। तो कह रहे हैं कि हमारे शासन में कोई वो नहीं है, एकदम स्वच्छ सर चल रही है, कोई कहीं घूस वूस नहीं चल रहा है, एकदम बिल्कुल स्वच्छ है। अभी आप पत्रकार हैं ना, अभी आप चले जाओ थाने पर, अगर आपको किसी ने मारा है, आपने कंप्लेन लिखाओ जाओगे तो 1,000-2,000 पहले ही देना होगा। अच्छा, देंगे तब आपका कंप्लेन लिखा जाएगा। और वो क्या करेंगे प्रशासन के लोग, आपके एंटी के पार्टी से जा करके मिल लेंगे, उससे भी कहेंगे तुम्हारे ऊपर मुकदमा हुआ है, चलो 10,000 ले आओ। बेचारा परेशान होगा, एक रात बैठाएंगे उसको, 10,000 दे देगा, छोड़ देंगे। ये तो माफिया राज हो गया ना। योगी जी कह रहे हैं कि हम माफियाओं का सफाया कर दिए। माफिया का सफाया कैसे कर दिए। BHU में बनारस BHU की छात्रा को रात में उठा लेते हैं लोग और उसका बलात्कार करके उसको मार देते हैं लोग, और वो जाके बैठते हैं अमित शाह के गोद में, उनके बगल में चाय पीते हैं। तो उस समय बाबा का बुलडोजर कहाँ चला जाता है, पंचर हो जाता है कि उसमें ताला खुलता नहीं उसका है, क्या होता है, उस सब बुलडोजर कहाँ जाता है बाबा का। तो आप जब ऐसे लोगों को बुलडोजर नहीं चला सकते। अभी बताइए 52 लाख लड़के जो है नौकरी के लिए अप्लाई किए थे पुलिस वाले का, पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक करने वाले या कराने वाले का घर आप क्यों नहीं बुलडोजर से गिरा दिए। तो बुलडोजर जब आपका काम आएगा सही जगह यूज करने का, तो उस समय पंचर हो जाएगा। और कोई एक ढेला फेंक देगा तो उसका जगह घर गिरवा देंगे आप, उसका हॉस्पिटल तोड़वा देंगे, किसी का मकान तोड़वा देंगे। आपके खिलाफ अगर कोई बोल दिया, सही बात बता दिया, तो पता चला कि उसे घर ईडी भेज देंगे, CBI भेज देंगे। आप बोलते हो कि देश बिकने नहीं दूंगा, आप बोलते हो कि कांग्रेस क्या बनाई है, 55 साल मजबूत हाथों में है। बोलते हो कि 55 साल में कांग्रेस क्या बनाई है। तो जब कांग्रेस कुछ बनाई नहीं तो आप बेच क्या रहे हो। और ये भी कहते हो कि देश बिकने नहीं दूंगा। जब देश बिकने नहीं दूंगा तो हवाई जहाज कैसे बेच दिया आपने, रेलवे विभाग कैसे बेच दिया। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे ना। अरे भाई, वो हवाई जहाज में उनको 50 करोड़ की जहाज चाहिए। एक दिन का गैप देकर दूसरे दिन विदेश जाते हैं। विदेश जाते हैं तो वहाँ से क्या लेकर आते हैं, अरबों रुपया खत्म करते हैं। एक बार कहीं प्रोग्राम करते हैं 1 अरब रुपया लगता है। तो विदेश जाते हैं तो लेकर कुछ आना चाहिए ना। यह कर्ज जो खर्च कर रहे हैं ये किसान के ऊपर विदेशी निवेशकों को भारत में बुलाते हैं ना। अभी 10 साल हुआ, कोई भारत में आया, विदेश का कोई निवेश आ गया हो तो बताओ आप, कोई निवेश आया हो तो बताओ। ये अपना कोई नया प्रोजेक्ट बनाए हो तो उसको बताओ। आप दूसरे का बनाया हुआ बेच रहे हो, अंग्रेजों से ज़्यादा जुल्म आप ढा रहे हो। अंग्रेज इसी तरह जो उनके खिलाफ चलता था उसको पकड़वा लेता था, और आप जो पकड़वा करके जेल भेजवा दे रहे हो, उसकी ईडी जांच करवा रहे हो, CBI की जांच करवा दे रहे हो, और नहीं तो बुलडोजर भेज कर उसका मकान उल्टवा दे रहे हो। अपने अंदर भी झाँको ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। चंदा लो, चंदा दो, धंधा लो। अच्छा, तो अब जो चंदा देगा तो उसको धंधा दे देंगे। आखिर क्या मामला है अडानी और अंबानी से, क्या मामला है इनका, कौन सा रिश्ता इनका, क्या लगता है कि जो भी प्रोग्राम है, जो भी प्रोजेक्ट है उसको दे देते हैं। आखिर कोई रिश्तेदार है इनका। अभी बताओ कि 16 लाख करोड़ रुपया ये 20 उद्योगपतियों का माफ़ कर दिए। अगर वह 16 लाख करोड़ रुपया किसान के, नौजवान के, गरीब बेचारे जो ठेला वाले हैं, खुमचा वाले हैं, रेडी वाले हैं, कोई 1 लाख लिया है, कोई 50,000 लिया है, उसके घर बैंक की नोटिस जा रही है कि चलो नहीं जाओगे जेल, नहीं जमा करो पैसा, नहीं जेल चले जाओगे। अब बताओ कि उनको जो है, जो उद्योगपति है उसका कर्ज आप 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया। अब माफ़ करके दोबारा आपने बैंक से लोन भी दिलवा दिया, उसमें आप कमीशन ले लिए। तो तमाम लोग, सब लोग जानते हैं, कोई हम ही तो थोड़ी बता रहे हैं। आप क्या दे रहे हो। हमारे देश की जनता को, नौजवानों को नौकरी की ज़रूरत है जिससे गरीबी दूर हो सके। आप जो 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल दे करके उसी में बकाए हुए हो। और वो भी यह योजना आपका नहीं है, यह योजना नरसिम्हा राव का है।
उसको आप इसको संचालन तो कर अपने रहे से गिन रहे हैं ना, कह रहे कि उस समय तो पैसा दे करके मिलता था, हम फ्री दे रहे हैं। इनके में भी पैसा लगता था। आज जितने कोटेदार हैं ना 50% चोर है। 20 किलो देंगे तो पता चला तौलोगे आप घर में तो 18 किलो होगा, 15 किलो होगा। और नमक उसके जगह पर नमक है तो नमक का पैसा लेगा, तेल है तो उसका पैसा लेगा, समझ रहे हैं, तेल है तो उसका पैसा लेगा। और रिफाइन मिल रहा था लेकिन उसका पैसा कटता था। नमक का पैसा लेते हैं लोग, चाय पत्ती का पैसा लेते हैं लोग। अब क्या दे रहे हो बताओ? 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल से आदमी का जीवन पार हो जाएगा? आप विदेश में जाते हो 1 अरब के जहाज़ से और जाके 15 ड्रेस बदलते हो और कहते हो कि हमारे भारत में मैं अपने 80 करोड़ नौजवान भारतीयों को राशन देता हूँ। आप वहाँ बताते हो कि मैंने हमारे भारत के भिखमंगे हैं, अभी राशन वो नहीं पाएंगे तो नहीं जिएंगे। इसके पहले नहीं पाते थे तो नहीं जीते थे। नहीं, ये लोग आए हैं तो अभी जब तो से देश आज़ाद हुआ है। जब कह रहे से हैं आप कि आए हो। 2014 में आज़ाद हुआ। इस 2014 से ही 2014 से बीमारी पैदा हो गई है। इसके पहले आबाद थे लोग, और इसके पहले आबाद थे जो कमाते, 1 कमाता था 10 खाते थे, और आज 10 कमा रहे हैं फिर भी नहीं हट रहा है। इतना महंगाई, देश जनता मर रही थी, जनता कोरोना काल में मर रही थी, और आप जो पैसा कमा रहे थे। कौन पैसा, कौन नहीं आपको चंदा दिया? 500 करोड़, 1000 करोड़, 800 करोड़ हीरो दिए, क्रिकेटर दिए, बड़े बड़े नेता दिए, बड़े बड़े उद्योगपति दिए। क्या किया पैसा? और वो भी वैक्सीन लगवा दिए फर्जी। अब बताइए कि वो सुनने में आ रहा है कि जितने लोगों को वैक्सीन लगवाए उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो जा रहा है, भाषण देते देते गिर रहे हैं, मर जा रहे हैं। ये तो तमाम बीमारियां लूट रहे हैं ना कि हर देश से ज़्यादा वैक्सीन हमने लगवाया, लोगों का जान बचाया। अभी बताओ, अभी ये कह रहे हैं कि मैं वैक्सीन को वापस ले लूँगा। जिसके शरीर में लग चुका है वो कैसे वापस लोगे आप? कौन सा वैज्ञानिक आपको सलाह दे रहा है कि वापस हो जाएगा? किस हर आदमी को बुला करके नहीं तो लेके लिया। अभी उनसे आप सवाल करो। अमित शाह से नौजवान सवाल किए कि सर हम लोगों को नौकरी दीजिए, तो उन्होंने कहा जाके पकौड़ा बेचो। बताओ, अगर पकौड़ा ही उसको बेचना होता तो वो उसके माँ बाप बेचारे जो है पढ़ाई लिखाई करवा करके खेत घर द्वार बेच करके पढ़वा रहे हैं। आज नौजवानों का आपने भविष्य खराब कर दिया। हमारे देश की जो ज़रूरत है उसको आप नहीं दे रहे हो, सिर्फ गुमराह कर रहे हो। अगर आपका कोई असली चीज़ बता दिया, असली बात बता दिया तो उसको जेल भिजवा दे रहे हो। ये कोई तरीका नहीं, ऐसे सरकार हिटलरशाही से नहीं चलती है। आपने बोले हो मेरी सरकार डबल इंजन की है, क्या डबल इंजन की सरकार है? 7 साल में जोगी बाबा कितना नौकरी दिए नौजवानों को, क्या दिए हैं? कौन सा जिला में बताओ आप? जहाँ तक लखनऊ में जो मेट्रो बना था उसको आप क्यों नहीं 5 किलोमीटर और बढ़वा दिए? यही हाईवे पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, जहाँ तक अखिलेश जी बनवा के छोड़े हैं वहीं तक है। अगर आपने देश का विकास करना चाहे होते तो उसको बलिया तक करवा दिए होते। ये नामकरण कर रहे हैं ना ये लोग, ये तो कह ही रहे हैं कि सारी योजना हमारी चल रही है, घर घर नल जल पहुंचा रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं। देखिए, नल जल से अगर आदमी पानी ही पी करके जिंदा रह सकता है, कई दिन जिंदा रह सकता है। उसको और तमाम समस्याएं हैं, लड़कों का शादी है, ब्याह है, लड़कियों का ब्याह है, घर है, मकान है, नौजवान लड़के पढ़ाई लिखाई। अब 5 किलो गेहूँ से उनका पूरा हो जाएगा? 5 किलो गेहूँ से पूरा होगा? 5 किलो चावल देने से पूरा होगा? चावल गेहूँ खा के आदमी जी लेगा? उसको तेल और सब्जी की ज़रूरत नहीं है, साबुन सोडा की ज़रूरत नहीं है, ना तो रिश्तेदार आए वो कहाँ से देगा? आप अगर आधारित कर रहे हैं तो किस बेस पर आधारित कर रहे हैं? ये आपका षड्यंत्र सब गलत है। आप जो 10 साल आपको जनता ने मौका दिया, आपने कुछ कर नहीं भी पाया, तो आप थोड़ा साइलेंट रहिए। गठबंधन की सरकार बनने दीजिए, गठबंधन की सरकार बनेगी, भले 5 साल बाद जनता बदल देगी वो चलेगा, लेकिन 5 साल में उनका भी देखा जाए, जनता भी देखे कि गठबंधन सरकार क्या कर रही है। जो वादा किया है वादा पर तुल रही है कि नहीं रही है? नहीं तुलेगी फिर देखा जाएगा। लेकिन संविधान खत्म करने की गारंटी दे रहे हो, तो गारंटी दे रहे हो तो हमको आपकी गारंटी नहीं चाहिए, हमारे देश नौजवानों को आपकी गारंटी नहीं चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की गारंटी चाहिए, जिन्होंने आरक्षण दिया है, जिन्होंने संविधान बनाया है, उसकी गारंटी चाहिए ना। लोग संविधान बदलने के लिए तैयार कर रहे हैं कि तो 400 पार दीजिए, संविधान बदलने के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। संविधान इनको बदलने नहीं दिया जाएगा ना। ये कौन होते हैं संविधान बदलने वाले? संविधान तो अपने जहाँ घोटाला करना है
शंकराचार्य अगर जिस चीज़ को शंकराचार्य के हाथों करना है उस चीज़ को आप ही कर दे रहे हैं। बीजेपी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। जितना जब से ये सत्ता में आए हैं, जितना झूठ बोले हैं, इस झूठ को सभी लोग जान गए हैं, सभी लोग पहचान गए हैं। अवसर दिया जाता है 5 साल के, कोई भी पार्टी हो 5 साल के लिए 5 साल आपको अवसर दिया गया, उसमें भी कुछ नहीं किए। आपने फिर जनता को गुमराह किया कि इस बार हमको अवसर दे दो, हम अपना वादा पूरा कर देंगे। फिर जनता ने आपको वादा अवसर दे दिया, आपने 10 साल राजपाट चलाया, 10 साल में एक भी वादा पूरा नहीं आपने किया। तो तीसरी बार आप किस बेस पर मांग रहे हो? तीसरी बार आप किस बेस पर मांग रहे हो? 400 पार कर रहे हो तो 400 पार इंडिया गठबंधन जा रही है, और उसके बाद बच रहा है कितना? 143 ही सीट इनको मिल सकती है। ये तो पता रहे हैं कि 400 पार इंडिया गठबंधन ले जाएगी, आज इनको 143 बचेगी, इसी में जाकर के ये शांति बनाएंगे। हम चर्चा कर रहे थे, ये सादात विधानसभा के पूर्व विधायक हैं, पूर्व प्रत्याशी भी हैं, और तमाम बातें हुई हैं। आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि और इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए गोल्डन बर्ड भारत के साथ। फेसबुक पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए गोल्डन बर्ड भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।